नमस्कार, मेरा नाम अंसार खान है और मैं आपको अपने चैनल पर दावत देता हूं कि कैसे कहानियां कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर हूं और छोटा मोटा राइटर हूं, इतना बड़ा राइटर हूं नहीं अभी, लेकिन आपको बताऊंगा कि कहानियां कहना कैसे है। हम सब में एक कहानी है, आप में भी कहानी है, मुझ में भी कहानी है, हम सब की कहानी है। तो मिल के बनाते हैं हम अपनी कहानियाँ और सुनाते हैं लोगों को, दुनिया को। सारी दुनिया सुनेगी हमारी कहानियाँ जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं, आप और हमारी कहानियाँ। आज की कहानी कहानी की कहानी है। कहानी सुनी है ना बचपन में, बहुत सारी कहानियाँ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ऐसे टाइप की कहानी। बचपन से ही हम कहानियों में जीते और मरते आए हैं। कभी किसी कहानी में कोई राजा, कोई राजकुमार अपनी किसी रानी, किसी राजकुमारी से मिलने जाता है। कभी कोई राजा किसी दूसरे राजा को मार देता है, कभी कोई राजा किसी राजा की संपत्ति हड़प लेता है। ये सारी कहानियाँ किस्सों हमने दादी और नानियों से सुनी होंगी, फूफा जी से भी सुने होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी में हम क्या कहानी कहने वाले हैं वो बात करते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि कहानियाँ कहते कैसे हैं। हर आदमी में एक कहानी है, हर व्यक्ति में एक कहानी है, सबके पास कुछ ना कुछ कहानी है, लेकिन हर व्यक्ति के पास वो शब्द नहीं है जिससे वो अपनी कहानियाँ कह पाए, या फिर ये कहो कि उसमें इतना दम नहीं है कि वो अपनी कहानियाँ कह पाए, या उसमें इतना सब्र नहीं है कि वो लोगों को अपनी कहानियाँ समझा पाए। कारण जो भी रहा हो आपका बचपन से लेके अभी तक का, लेकिन अब ये कारण बदलने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कहानियों को कैसे बेहतर कर सकते हो, लोगों को सुना सकते हो, और एक दिन आपकी कहानी दुनिया की सबसे बेस्ट कहानी होगी। ये मेरा दावा है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। पहला लेसन, ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कहानियाँ सुनाना है आपको। आपकी कहानी आपके अंदर है। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले है कि आप सुने। क्या? हाँ, सुने। अब आप सोच रहे हो कि कहानी कहना है और ये भाई साहब बता रहे हैं कि सुने। हाँ, सबसे पहले सुनना सीखें। लोग क्या कह रहे हैं उसको सुने। चाहे आपकी फूफा जी कह रहे हो, चाहे आपकी दादी कह रही हो, चाहे आपकी नानी कह रही हो, पड़ोस वाली आंटी कह रही हो, सामने वाली भाभी कह रही हो, कोई कुछ भी कह रहा है, सुनो। क्यों? उससे हमें पता चलता है कि कैरेक्टर का अंदाज़े बयां क्या होता है, वो बोलता कैसे है, उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। जब वो गाली दे रहा हो, जब वो हंस रहा हो, या कोई नॉर्मल बात कह रहा हो, किसी की बुराई कर रहा हो, चुगली कर रहा हो। खासकर औरतों से ये सीख सकते हैं कि अंदाज़े बयां कैसे होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी कहानी सुनाएंगे तो उन कहानी में हमारे जो लिसनर्स हैं उनको मज़ा आना चाहिए ना। और मज़ा तभी आएगा जब हमें ये पता होगा कि सामने वाला किस तरह का लिसनर है, किस तरह का सुनने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे आसपास होने वाले किस्सों और कहानियों को, जो कि बिखरे हुए हैं हर जगह, हर गली में कहानी है, हर घर में कहानी है, सब जगह किस्से हैं, उनको सुने और सुन के उन्हें समझें कि कौन किस तरह से बोलता है, उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, उसके हाव भाव कैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम पढ़ें, किताबों को पढ़ें, कहानियों को पढ़ें, जीवनी, उपन्यास, एकांकी जो भी मिले उसको पढ़ें, और उनमें जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर में खुद को ढालने की कोशिश करें। उनमें से ये देखें कि हम क्या हैं, हम यहाँ होते तो क्या कर रहे होते, हम ये बोलते, अरे हम इस तरह से बोलते, हम ये कह देते, हम ये कर देते। तो उन कहानियों से सीखें, पढ़ें और उनको दोहराएं, बार बार दोहराएं उन कैरेक्टर्स को। क्योंकि हमें अपनी कहानी, फिर हम अपनी कहानी में जाएंगे। अभी हम दूसरे की कहानी में खुद को रख के देखें, समझें, वहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करें कि हाँ, किस तरह से हमको कहानी कहना है, और ये वाला पात्र अपने डायलॉग किस तरह से कह रहा है, किस तरह से बोल रहा है, तो हम भी उस तरह से बोलने का कोशिश करें, उस तरह से बोलने का प्रयत्न करें। पहला सुनना है, दूसरा पढ़ना है, और तीसरा एक और इसी में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, या अगर आपके पास मौका है पढ़ाने का, तो आप पढ़ाएं ज़रूर। किसी को भी, आपको जो भी आता है, किसी बच्चे को पढ़ाएं, किसी जिसको भी पढ़ाना है, आपको जो आता है पढ़ाने का आप पढ़ाएं। क्योंकि पढ़ाने में कहानियाँ बनती हैं। आप जब किसी को कुछ समझा रहे होते हो तो फिर वहाँ से कहानियाँ डेवलप होती हैं। कि एक बार की बात है, सिकंदर आया और सिकंदर ने जो पोरस के साथ युद्ध किया, पोरस हार गया, सिकंदर जीत गया। मज़ा नहीं आया? इस तरह से
एक बार की बात है, बहुत बड़ा शहंशाह था, नाम था सिकंदर। नाम तो सुना ही होगा सिकंदर। और जब वो भारत आया, उसने की सेना को देखकर सारे के सारे भारतीय राजा उससे डर गए। लेकिन पोरस पोरस उससे नहीं डरा। पोरस की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फेमस थे और पोरस ने उससे बहुत भयंकर घमासान युद्ध किया। भले पोरस हार गया, लेकिन सिकंदर उसकी महानता पे, उसकी वीरता पे इतना प्रसन्न हुआ कि पोरस को उसका सारा राज्य वापस दे दिया। इस तरह से सुनाना है। तो कहानियों को पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, लोगों को पढ़ाएं, किताबें पढ़ाएं, जिससे कि होगा ये कि आप कहानियाँ बनाना सीखोगे कि किसी भी छोटी सी बात को हमें बड़ा कैसे करना है। यही तो कहानी है भाई। आप कहानी को सुनाओगे, आपकी 10 लाइन की कहानी को आपको 10 पेज में ले जाना है, तो कहानियों को ऐसे बढ़ाएं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे इस लेसन का, मेरे इस की कहानी को कैसे कहें उसका, वो है सुनाएं। पहला सुनो, दूसरा पढ़ो और तीसरा सुनाएं। सुनाएं किसको साहब? कोई नहीं सुनने वाला। हमारी कहानी कौन सुन रहा है? हम खुद को सुनाएं। एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो 10-20 क्या, 1000 हैं हमारे अंदर। हम अपने आप में महफिल हो चुके हैं। अपनी महफिल खुद को बिठाओ सामने और सुनाओ। खुद से बातें करो, खुद को बताओ कि यार एक बार ना ये हुआ था, फिर वहाँ से ना हम वहाँ गए और वहाँ जाके ना जो मज़ा आया ना, वैसा मज़ा कहीं नहीं आया। ऐसे करके खुद को सुनाएं, खुद को बताएं। और जब खुद को मज़ा आने लगेगा अपनी कहानियों में, फिर लोगों को सुनाएंगे, दूसरे लोगों को सुनाएंगे। फिर धीरे धीरे हम कहानियों को आगे ले जाएंगे, उनको बढ़ाएंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे और फिर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब, उस पर डालेंगे। तो ऐसे हम कहानियों को कहना सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे हम। मैं इन लेक्चर की सीरीज़ लेके आऊँगा और आपको सिखाऊंगा कि कहानियाँ कहना कैसे है। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे वीडियो और लेक्चर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।